स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री इष्टकुलग्राम देवताभ्यो नमः। श्रीमातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। छन्दोपादयुगां निरुक्तिशुभगां शिक्षां च जङ्घायुगां ऋग्वेदो युगां नक्षस्तु जगनाया सामवेदोदरां तर्कन्यायकुचां श्रुतिस्मृतिकरां काव्यादिवेदारणां वेदान्तलोचनां भगवती श्रीराजराजेश्वरीं शारदा शारदाम्बुजौ वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। शम्भो महेश करुणाकरशूलपाणे मृत्युञ्जयस्त्वमिति वेदविदो वदन्ति। त्वद्यत्पादतनये यदि कालकालः स्यादेवमत्र वदकस्य भवेन्न पाकः। चतुर्वदनो और गंगा जल मिलाया, गंगा की यात्रा निकली और अभिषेक शंभुर्भगवान् बादरायणः। सिद्धिप्रदं पुण्यकृते सुचालं वक्षस्थलालं विविशालमालाम् शालङ्कृतं चन्दनचारुभालं वन्दे मुदा श्रीबदरे विशालं वन्दे मुदा श्रीबदरे विशालम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। बोले श्री सोमेश्वर महादेव की जय। श्री बदरी विशाल भगवान की जय। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। दिव्य भारतवर्ष की यह भूमि उत्तराखंड प्रांत श्री हिमालय की गोद में बसा हुआ यह दिव्य नगर भगवान श्री बद्री केदार माँ गंगा यमुना के तट में श्री भगवान ऋषिकेश नारायण भरत महाराज के सन्निधि में दिव्य स्थान
श्री द्रोणाचार्य की भूमि देहरादून जनपद, भानियावाला कंडल क्षेत्र, और कंडल क्षेत्र में भगवान श्री सोमेश्वर महादेव का दिव्य प्रांगण, समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवता, जिनके सानिध्य में यह दिव्य अष्टादश महापुराण का आयोजन और वेद व्यास स्वरूप समस्त सुख स्वरूप समस्त आचार्य जनों के द्वारा यह दिव्य कथा का पारायण वाचन किया जा रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली कि जो भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के गोद में बसा हुआ यह उत्तराखंड प्रांत है, हम सब उस पावन भूमि के नागरिक हैं, हम सब उस पावन भूमि में जन्मे हैं और हमारा परम सौभाग्य कि जो हम इस पुण्य धरा में निवास करते हैं। यह पुण्य धरा जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया, भगवान ने अनेक रूपों में जन्म लिया, अनेक लीलाएं रची, और उत्तराखंड उत्तरी हिमालय का भाग, उत्तरी हिमालय के भाग में बसे होने के कारण उत्तराखंड प्रांत इसका नाम भी है। और माँ भगवती गंगा पतित पावनी जहाँ अविरल धारा के साथ निरंतर प्रवाहित होती है और ऋषिकेश हरिद्वार से आगे उत्तर प्रदेश बनारस इत्यादि समस्त स्थानों को सिंचित करती है। माँ पतित पावनी गंगा जिसके गुणों का बखान करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। अनेक ऋषि मुनियों ने माँ गंगा की आराधना करी। राजा भगीरथ ने अथक प्रयास से माँ भगवती गंगा का आह्वान किया, जिसके नाम से भागीरथी भी माँ गंगा को बोला जाता है। और यह दिव्य स्थान सन्निकट हमारे भगवान श्री ऋषिकेश नारायण भरत जी महाराज की तपोभूमि है, जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया। और यह सोमेश्वर महादेव का प्रांगण, जहाँ विगत 8 दिनों से दिव्य अष्टादश महापुराणों का संगम चल रहा है। प्रयाग कुंभ एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, क्योंकि जिस भूमि में अनेक ऋषि मुनि साधु संत और ज्ञानीजन आकर के धर्म के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए पाठ पूजा वेद मंत्रों का उच्चारण यजन इत्यादि कर्म करते हैं, तो संभवतः प्रयाग कुंभ का नाम देना उचित होगा। यहाँ पर उपस्थित समस्त 18 पुराणों के आचार्य गणों को सादर प्रणाम। प्रधान पीठ स्वरूप शिव पुराण के मुख्य वक्ता आचार्य नौटियाल जी को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और हमारे यज्ञ को निर्वहन करने में हमारे जो यज्ञाचार्य मंडपाचार्य जो आचार्यगण हैं, उनको मेरा निवेदन प्रणाम। गांधर्व विद्या के ज्ञाता संगीत, किसी भी शब्द को अलंकार से युक्त करने का काम संगीत करता है। और इस विद्या के जो आचार्य हैं उनको प्रणाम। मुख्यतः इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिनकी प्रेरणा रही है, श्री महंत पर्वतगिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और समस्त कंडल ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को प्रणाम। कथा में प्रवेश से पूर्व हरिनाम संकीर्तन का प्रचलन है। मुख्यतः अपने हृदय मन अंतरात्मा की पवित्रीकरण के लिए भगवान का नाम स्मरण किया जाता। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान बद्रीनाथ का स्मरण करेंगे, भगवान श्री सोमेश्वर का स्मरण करेंगे और दिव्य हरिनाम संकीर्तन करेंगे।
पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभित निकट गंगा बहत निर्मल नाथ विशंबरम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबर शेष सुमिरन करत निशिदिन ध्यान धरत महेश्वरा श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ विशंबरम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितो निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबरा श्री बद्रीनाथ विशंबर इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितौ सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ विशंबर शक्ति गौरी महेश शारद नारद मुनि उच्चारण योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर यन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितो निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोले श्री बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ विशंबरम कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरा राज्य युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितो निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर श्री बद्रीनाथ विशंबर बोले बद्री विशाल भगवान की जय श्री सोमेश्वर महादेव की जय श्री वामन पुराण की जय श्री अष्टादश महापुराण की जय माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी भगवान श्री बद्री विशाल और सोमेश्वर महादेव की कृपा आशीर्वाद से इस दिव्य महासंगम महायज्ञ में प्रतिभाग करने का मुझे अवसर मिला। धन्यवाद करता हूँ श्री महंत पर्वतगिरी जी महाराज का, जिनका मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा है। धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में मुझे अवसर देते हैं और अपने सानिध्य में मुझे अवसर नित्य प्रदान करते रहते हैं। यहाँ पर आज मैं श्री दिव्य वामन पुराण की कथाओं
का आदान प्रदान हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। श्री वामन पुराण भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों में एक अवतार दिव्य वामन अवतार की कथाओं का एक संकलन है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाओं भगवान नारायण से संबंधित, भगवान श्री शिव शंकर के माँ भगवती उमा उनका दिव्य संवाद और माँ भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, कात्यायनी देवी का पूजा पाठ प्रक्रिया, पूजन विधि, साथ में जीमूत वाहन भगवान शंकर का एक नाम है जीमूत वाहन। कैसे नाम पड़ा, क्यों उनका नाम रखा गया, कब उनका नाम जीमूत वाहन हुआ, इत्यादि अनेकानेक कथाओं का इस पुराण में संकलन है। अनेक तीर्थों का भी संकलन है, कुरुक्षेत्र का संकलन है, कुरुजांगल, पृथुदूत और वाराणसी क्षेत्र का भी दिव्य इस कथा में प्रसंग आता है। सर्वप्रथम पुराण वामन पुराण। पुराण शब्द का थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझा पाऊं, जो प्रस्तुत कर पाऊं, उसको आप लोग स्वीकार करें और कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे। महाभारत के आदि पर्व में आता है पुराण संहिता पुण्या कथा धर्माद संश्रिता। धर्म और अर्थ को देने वाली दिव्य कथाओं का जहां संकलन किया जाता है, शारीरिक मानसिक आदि व्याधि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला जो संकलन है पुराण कहलाता है। और यह पुराण सदैव समस्त जीव जगत के लिए मंगलमय कल्याणकारी होते हैं। पुराण की व्याख्या अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने मत बुद्धि विवेक के साथ में प्रस्तुत किए हैं, परंतु महाभारत का एक जो मुझे एक पद मिला है, पुराण संहिता पुण्या कथा धर्मार्थ संश्रिता, अर्थात जो कथाएं धर्म अर्थ प्रदान करने वाली हैं वो सभी पुराण कहलाती हैं। यह पुराणों की श्रृंखला में 14वां पुराण श्री वामन पुराण। इस वामन पुराण का थोड़ा सा संक्षिप्त मैं सूचीबद्ध, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, इनका परिचय करूंगा। इस खंड में वामन पुराण के जो खंड है इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें अनेक तीर्थों की जो है कथाएं आती हैं, अनेक जो है भगवान की लीलाओं का विवरण आता है। आइए वामन पुराण में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्रैलोक्यराजमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददो श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे। नारायणं नमस्कृत्य प्रत्येक पुराण में प्रारंभिक मंगलाचरण है। भूमिका कि मंगलाचरण में सर्वप्रथम नारायण का ही स्मरण क्यों है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, और जो नरों में उत्तम है उनका स्मरण देवी माँ सरस्वती, भगवान वेदव्यास और जयमुदीरयेत्, जय शब्द का यहाँ पे प्रयोग समस्त पुराणों के प्रथम मंगलाचरण में यह मंगलाचरण मिलता है। अब समझते हैं कि मंगलाचरण में सर्वप्रथम इन पांचों का ही स्मरण क्यों किया जाता है। भगवान श्री नारायण
मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि नर स्वरूप ब्रह्म ऋषि और उनसे ही जो है निकले हैं नर स्वरूप माँ सरस्वती, पुराणकर्ता श्री वेदव्यास जी। और जय शब्द का प्रयोग किया गया है समस्त 18 पुराणों के लिए। साथ में महाभारत और रामायण भी सम्मिलित है। जब हम जय बोलते हैं तो 18 पुराणों के साथ में रामायण और महाभारत का भी उद्घोष होता है। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, अष्टादश पुराणानि रामश्च चरितं तथा कार्ष्णं वेद पंचमं च यन्महाभारतं विदुः। महाराज महाभारत को 5वां वेद बोला गया। क्यों? वेदार्थम कि जो है वेदों का अर्थ जो समझाने वाला ग्रंथ है महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व आते हैं। आदि पर्व है, सभा पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है। अनेक प्रकार की न्याय व्यवस्था, राज दरबार चलाने का जो नियम है उनका उपाख्यान आता है। और ये संपूर्ण वेदों का अर्थ है, इसलिए महाभारत को 5वां वेद बोला गया। 5वां वेद और भगवान राम का चरित्र श्री रामायण और 18 पुराण, इन सब को जय शब्द की संज्ञा दी गई। अर्थात जब हम जय शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें 18 पुराणों, राम जी का चरित्र श्री रामायण महाभारत का स्मरण करने का पुण्य प्राप्त होता है। और नर नारायण भगवान श्री नारायण के ही ब्रह्म ऋषि स्वरूप हुए हैं। नर और नारायण अलग अलग। नारायण में भगवान श्री कृष्ण, नर में पार्थ, जिनको पार्थ की संज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने दी, अर्जुन। यह महाभारत का एक अंश है, नर और नारायण का स्वरूप। और वहीं अगर पुराणों की बात माने तो नर और नारायण माता मूर्ति के पुत्र हुए हैं। साक्षात भगवान बद्री विशाल की सेवा में निरत भगवान विशाल का, बद्री विशाल का जो ध्यान करते हैं नर और नारायण। आप लोगों ने देखा होगा भगवान बद्री विशाल का जो मंदिर है नारायण पर्वत पर है, और नारायण पर्वत के ठीक सम्मुख नर पर्वत है। नारायण पर्वत से जहाँ भगवान बद्री विशाल का भूवैकुंठ धाम है, वहाँ से उत्तर दिशा की तरफ लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दूरी में माँ भगवती माता मूर्ति का मंदिर है। और आने वाली भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि भगवान वामन की जो है जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, पर्व के रूप में मनाई जाती है। उस दिन भगवान बद्री विशाल के गर्भ में विराजित नर और नारायण की जो साक्षात मूर्ति है, भगवान नर और नारायण माता मूर्ति से मिलने के लिए माता मूर्ति के मंदिर में जाते हैं। दिव्य माता मूर्ति के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। भगवान उस दिन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। यह एक परंपरा है, पुत्र अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल जो है उस दिन आराम करते हैं। तो यह परंपरा चलती आई है काफ़ी समय से। बद्रीनाथ धाम हम लोग सब जानते भूवैकुंठ बोला गया है। पृथ्वी में 8 भूवैकुंठ हैं जिनका पुराणों में वर्णन आता है। आद्यम रंगमिति प्रोक्तम विमानम रंग संज्ञकम श्रीमुष्णम वेंकटाद्रिम च शालिग्रामम च नैमिषम् तोताद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणसम्ममम् अष्टौ मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। आद्यम रंगमिति श्री रंगम, तमिलनाडु में भगवान रंगनाथ जी का मंदिर, राजा दशरथ के इष्ट भगवान रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। यह प्रथम वैकुंठ धाम में आता है। दूसरा पृथ्वी का भू वैकुंठ है श्री मुष्णम, तमिलनाडु प्रांत में ही है।
यहाँ भगवान वराह का पूजन किया जाता है। वराह अवतार का जो चित्र है, भगवान की पूजा होती है, सेवा होती है। तीसरा बैकुंठ धाम आता है, तिरुमाला तिरुपति जी, आंध्र प्रदेश में पहाड़ी में निवास भगवान का, श्री हरि का दिव्य विग्रह। चौथा भूवैकुंठ आता है तोताद्रिम, तमिलनाडु। यहाँ भगवान की शयनावस्था, और कहा जाता है कि भगवान को तेल का लेप लगता है, तेल चढ़ता है। क्यों? भगवान समस्त भक्तों के कष्टों का निराकरण करते हैं, उनके तापों का हरण करते हैं, उनके पापों का हरण करते हैं। तो इसलिए भगवान को तेल चलाने की परंपरा है। भगवान का जो है तेल का लेप उनके श्री विग्रह में लगता है। ये तो 4 भूवैकुंठ जो दक्षिण भारत में है, और ठीक 4 भूवैकुंठ जो उत्तर भारत में है। प्रथम नेपाल में मुक्तिनाथ, गंडकी नदी के किनारे। हम लोग सभी भगवान का दिव्य स्वरूप शालिग्राम जी का पूजन करते हैं। गंडकी नदी का एक एक शिला साक्षात भगवान है, जिनमें न प्रतिष्ठा की आवश्यकता, न मंत्रोच्चार करने की आवश्यकता, न आवाहन करने की आवश्यकता। मात्र भगवान नारायण का श्री विग्रह स्मरण मात्र से शिला में है। शिला को अपने घर में ला करके पूजन करते हैं, तो वही शालिग्राम स्वरूप भगवान मुक्तिनाथ में पाए जाते हैं। वहीं से हम लोग शालिग्राम जी अपने अपने घरों की ओर लेके आते हैं। दूसरा उत्तर भारत का भूवैकुंठ है नैमिषारण्य, सीतापुर। चक्र तीर्थ भी इसका एक नाम है, उत्तर प्रदेश। और ठीक गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ इस सुंदर नैमिषारण्य, जहाँ समस्त ऋषि मुनियों ने जो है वेदों का, धर्मों का, धर्म संहिताओं का वाचन किया, श्रवण किया। अनेक प्रकार के ग्रंथों का जो है श्रवण किया। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने ज्ञान अर्जित किया। तीसरा उत्तर भारत का वैकुंठ धाम आता है पुष्कर, राजस्थान में। आध्यात्मिक केंद्र का प्रसिद्ध स्थल राजस्थान पुष्कर। और चौथा भूवैकुंठ साक्षात बद्री विशाल, उत्तराखंड में है अपना बद्री विशाल जी का धाम, भूवैकुंठ के नाम से प्रचलित, जहाँ साक्षात श्री हरि ध्यानावस्था में बैठ करके परब्रह्म का चिंतन, परब्रह्म के स्वरूप का स्मरण करते हैं। और समाधिस्थ होकर के आज भी कोटि वर्षों से बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूजन किया जाता है, पाठ किया जाता है, परंतु भगवान का जो है किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति में, पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। कहा जाता है शंख नहीं बजता, उस क्षेत्र में कुत्ते नहीं भौंकते, बादल नहीं गरजते। क्यों? क्योंकि कोई ही भी भगवान बद्री विशाल की तपस्या भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये हमारे पृथ्वी के 8 भूवैकुंठ हैं। वामन पुराण एक सूक्ष्म परिचय। राजा बलि और भगवान श्री हरि का वामन अवतार का दिव्य संवाद, जिसमें शुक्राचार्य, प्रहलाद और अनेकानेक ऋषि मुनियों का भी संवाद इस वामन पुराण के अंतर्गत आता है। राजा बलि का सूक्ष्म परिचय, हिरण्यकशिपु के और कयाधु के पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद भगवान नारायण के परम भक्त हुए हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन से राजा बलि। राजा बलि का जन्म, राजा बलि, विरोचन, प्रहलाद, ये सभी नारायण भक्त हैं। धर्म कर्म करने वाले असुर वंश में उत्पन्न होकर के भी सदकर्म करने वाले राजा हुए हैं। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली हुई है। जिस प्रकार से राजा बलि दानवीर राजाओं में जिनकी गिनती होती है, विंध्यावली भी दानवीर राजा की पत्नी है। पुराणों के अनुसार राजा बलि ने एक बार अपने तपोबल से, अपने सामर्थ्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया।
जब देवता वंचित हो गए तो उनको हविष्य मिलना बंद हो गया, यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। स्वाहा नाम की जो अग्नि है उसने देवताओं को यज्ञ भाग देना बंद कर दिया। राजा बलि के तप पराक्रम से समस्त देवता स्वर्गलोक छोड़ करके भिन्न भिन्न स्थानों में रहने लगे। देव माता अदिति का यहाँ पे सुंदर प्रसंग आता है। माता अदिति अपने पुत्र देवराज इंद्र के लिए बड़ी व्याकुल है, चिंताजनक स्थिति में बैठी हुई है। और चिंता किस बात की है? माता अदिति बोलती हैं कि जो है, हे प्रभु, राज्य का हरण हो जाए कोई बात नहीं है, खाने के लिए अन्न न मिले कोई बात नहीं है, ऊर्जा सामर्थ्य के लिए हविष्य का भाग न मिल पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देव माता अदिति ने बोला कि जो ये यज्ञ का जो भाग जो स्वाहा के माध्यम से मिलना चाहिए था, ये देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिस कारण से समस्त देवताओं का तेज क्षीण होता जा रहा है। माँ अदिति देवराज इंद्र के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान नारायण से, और भगवान नारायण की भक्ति में लीन होकर के भगवान का स्मरण करती है। नमः कृत्यादिनाशाय, नमः पुष्करमालिने, नमः परम कल्याणाय दिवेदसे, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजनाभये, नमः पंकज संभूति संभवाय आत्मयोनये। हे प्रभु, आप समस्त दुखों को हरने वाले हैं। कृत्या से जनित जो कष्ट हैं, कृत्या बोलते हैं किसी विशेष साधना के बल पे, किसी विशेष साधना के बल पर किसी भगवती का किसी विशेष रूप को बुला करके जो है उपद्रव करवाना कृत्या है। माँ भगवती काली की जो योगिनियां हैं, उन योगिनियों का प्रयोग करके किसी यज्ञ और किसी विशेष मनोरथ की सिद्धि के लिए जिसका आवाहन किया जाता है, उसको कृत्या कहते हैं। तो भगवती माता अदिति जो है भगवान नारायण से बोल रही, हे नारायण, आप समस्त कृत्याओं का नाश करने वाले हैं, समस्त दुखों कष्टों का निराकरण करने वाले हैं। आप सुंदर कमल की माला जो है अपने गले में धारण करती हैं। परम मंगलमय जो कल्याणकारी आपकी दिव्य छवि है, दिव्य विग्रह है, इससे समस्त प्राणियों का, समस्त जीव जगत का कल्याण होता है। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से समस्त प्राणियों के, जीव जगत के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ अदिति जो है भगवान नारायण का स्मरण करती हैं और जो है अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण माँ अदिति के सम्मुख खड़े होते हैं और बोलते हैं, हे देवी। माँ अदिति को धर्मज्ञ के नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया। धर्मज्ञ मतलब धर्म को धारण करने वाली, धर्म के पथ पे चलने वाली माँ अदिति, देवी अदिति का यहाँ पे जो सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है कि जो है भगवान ने उनको धर्मज्ञ बोला कि हे धर्मज्ञ, आपकी चिंता, आपका प्रयोजन क्या है, आपने किस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया, आप कृपया विस्तृत में बताएं। भगवान नारायण तो त्रिलोकीनाथ हैं, समस्त घटनाओं के साक्षी हैं। अब इसमें जो है माँ अदिति बोलती हैं, हे प्रभु, यदि देवो प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तवत्सला, त्रैलोक्याधिपति पुत्र तदस्तु मम वासवः। हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आप मनिच्छित वर प्रदान कीजिए। क्या वर प्रदान करिए कि जो मेरे पुत्र का तीनों लोकों से तिरस्कार हुआ है, जो उसके राज्य से ही उसको राज्य विहीन कर दिया गया है, तो आप कृपा करें प्रभु, तो उसको पुनः जो है अपने राज्य की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस पर भगवान नारायण ने जो है माँ अदिति को जो है वरदान दे दिया कि देवी,
जैसे आपकी इच्छा। और कश्यप ऋषि के आश्रम में माँ अदिति हैं। भगवान श्री हरि साक्षात जो अदिति को बोलते हैं, देवी अदिति, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर समय आया हूँ और इस बार भी मैं धर्म की संरक्षण के लिए, धर्म के बचाव के लिए और जो है धर्म की स्थापना के लिए खुद आऊँगा। माँ अदिति बोली, हे प्रभु आप किस प्रकार से इस धरती में आएंगे, किस प्रकार से आप इस धरा में जो जन्म लेंगे। तो भगवान नारायण बोलते हैं, तब गर्भे समुद्भूतस्ततस्ते जयत्वरातयः। हे देवी, मैं आपके गर्भ में कश्यप ऋषि के द्वारा आपके गर्भ में आऊँगा, आपके गर्भ से जो है जन्म लूँगा। यह बात सुन करके माँ अदिति बोलती है, हे प्रभु आपका तो बहुत विराट स्वरूप है, आप तो समस्त सृष्टि के दृष्टिगोचर करने वाले हैं। अर्थात जो एक नज़र में समस्त दृष्टि का अपनी दृष्टि से भांप लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, दूर दूर तक अपनी दृष्टि जमा लेते हैं। ऐसे प्रभु आपका तो बहुत विराट स्वरूप है, आप किस प्रकार से मेरे गर्भ में आएंगे। वेदों में कहा है, सहस्रशीरिखा पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपात, कि बोला हे प्रभु आपका तो बहुत विराट स्वरूप है, सहस्त्र सर वाले हैं, मुख वाले हैं, हजारों भुजाएं, हजारों पाँव हैं। किस प्रकार से हे प्रभु आप मेरे गर्भ में प्रवेश करेंगे। आपका यह स्थूल स्वरूप है। भगवान के दो स्वरूप हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म स्वरूप का विवेचन बोला गया कि जो है वेद कहते हैं नाभि से प्रादेश मात्र पर 10 उंगलों पर, प्रादेश बोलते हैं 10 उंगल को, प्रादेश मात्र नाभि से ऊपर हमारे हृदय में भगवान नारायण विराजमान होते हैं। तिष्ठदशांगुलम, कि जो है अंगूठे के स्वरूप में हमारे हृदय में भगवान नारायण विराजित रहते हैं, सदैव निरंतर विराजमान रहते हैं। वहीं भागवत कहती है ये तो भगवान नारायण का सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप का विवरण है। और श्री भागवत जी में बताया गया है कि भगवान नारायण का बहुत बड़ा विराट स्वरूप है। पंचम स्कंद में आता है, लगभग 26वां अध्याय और अंतिम का श्लोक, भूदीप वर्षा सरिद त्रिनभ समुद्र पाताल दिंग नरक गणलोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल जीवनिकाय धाम। हे प्रभु समस्त द्वीप, समस्त सृष्टि, पृथ्वी, समस्त 14 भुवन, पृथ्वी का खंड इत्यादि ये सभी आप में समाहित हैं। और माँ देवी अदिति जो है प्रार्थना कर रही है प्रभु से, किस प्रकार से प्रभु आप आएंगे और मैं किस प्रकार से आपका भार वहन करूंगी। तो भगवान नारायण बोलते हैं, हे देवी आप चिंतित न होइए, मैं आपके गर्भ में रह करके स्वयं आपका और खुद का भार वहन करूंगा। अहम त्वाम च वहिष्यामि आत्मानाम चैव नंदिनी की। हे भगवती अदिति, मैं आपके गर्भ में आकर के आपका और खुद का भार स्वयं वहन करूंगा। इस प्रकार से भगवान नारायण की बातों से माँ अदिति प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान नारायण अंतर्धान होकर के माँ अदिति के गर्भ में प्रवेश कर देते हैं। उसी समय पृथ्वी में भयानक विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। जैसे ही अदिति माँ गर्भवती हुई, पृथ्वी हिलने लग गई। जहाँ माँ अदिति पांव रखती है, पृथ्वी वहीं धंसने लगी। जिस ओर को माँ अदिति चलती, पृथ्वी उस ओर को झुकने लगी। यह भयानक दृश्य देख करके राजा बलि चिंतित हो उठा। राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे पितामह, यह विचित्र घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। और राजा बलि देख रहा है, क्या देख रहा है कि जो समस्त असुर हैं, समस्त दैत्य वंश है, सबका तेज हीन हो रहा है, सबका तेज धीरे धीरे घटता जा रहा है। और इस प्रकार से उनकी मनोस्थिति, इस प्रकार से उनकी शरीर की स्थिति बन रही है कि जैसे किसी अग्नि के कारण उनका शरीर
क्षीण होता जा रहा है। तो राजा बलि के प्रश्न पे प्रहलाद जो है विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। प्रहलाद भगवान नारायण के परम भक्तों में हैं, जिन्होंने बाल अवस्था में ही भगवान नारायण का स्मरण किया और उनका सानिध्य प्राप्त किया। तो प्रहलाद अपने योग बल तपोबल से भगवान नारायण का स्मरण करते हैं और सारी घटना को अपने तपोबल से देख लेते हैं। और क्या बोलते हैं, और अपने पौत्र बलि को बोलते हैं, हे विरोचन के पुत्र, मैं तुम्हारी जो प्रश्न है इस प्रश्न का समाधान जान चुका हूँ। इस प्रश्न का जो कारण है, मूलभूत कारण है, उस कारण को मैं समझ चुका हूँ कि जो है अदिति के गर्भ में स्वयं भगवान धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेने वाले हैं। और वो प्रभु कौन है, उन भगवान प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद जी बता रहे हैं, जिनका तेज 12 सूर्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और पंच तत्वों से मिलकर के भी संपन्न नहीं होता है, उससे भी अद्भुत प्रकाशमान तेजवान जो है हमारे प्रभु हैं। वह साक्षात अदिति के गर्भ में आ चुके हैं। और उनका स्वरूप बताया कैसे, कि उनमें सभी प्रकार की नदियां, द्वीप, समुद्र, आकाश, 14 भुवन, देव, दैत्य, राक्षस और यहाँ तक कि स्वयं हे राजा बलि, तुम और मैं भी उसी भगवान में आते हैं, उसी भगवान में निहित हैं। प्रहलाद बोले, ऐसी प्रशंसा सुन करके जो है राजा बलि के मन में प्रश्न आया और पूछे, तात्कोयम हरिर्नामा यतो नो भयमागतम सन्ति में शतसो दैत्या वासुदेव बलाधिका। हे पितामह, ये हरि कौन है, और हरि के नाम से आप जो है इतना विस्तार रूप से उनका वर्णन किया, क्यों? आप आखिर क्यों भयभीत हैं? संत में शतसो दैत्या, कि हमारे पास अनेक प्रकार के शक्तिशाली दैत्य हैं, जो स्वयं वासुदेव से भी अधिक सामर्थ्यवान है, तो आप किस प्रकार से चिंता करते हैं? तो राजा बलि के इस प्रसंग को सुनकर के प्रहलाद जी के मन में भयानक क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि राजा बलि के जो पितामह प्रहलाद हैं, वो साक्षात भगवान नारायण के परम भक्त हैं। श्री हरि नरसिंह अवतार जब हुआ था, उनके परम भक्त हैं, और परम भक्तों में प्रहलाद जी का पद अग्रणीय रहा है। ऐसी प्रश्न जब राजा बलि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो प्रहलाद क्रोधित हो गए। प्रहलाद ने बोला, क्या बोलते हैं प्रहलाद, कि हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारा गुरु अर्थात बलि का गुरु उनके स्वयं पिता विरोचन के गुरु उनके स्वयं के पिता प्रहलाद यानी मैं। और प्रहलाद अपने लिए कह रहे हैं, प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि और मेरा स्वयं का गुरु भगवान श्री हरि है, और तुम मेरे गुरु की निंदा करते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजा बलि को संबोधित करते हुए बोले कि जहां मेरे गुरु की निंदा, उस परम परमात्मा की निंदा हो, वहां मुझे एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। और जब भगवान की निंदा हो, उनकी निंदा सुनने से पहले अगर मेरा सर अपने धड़ से अलग हो जाए तो ही सुंदर था, परंतु मुझे तो गुरु निंदा का पाप लगा है। ऐसा जो है प्रहलाद विरोचन के पुत्र बलि से बोले, विरोचनस्तव गुरुः गुरुस्तस्याप्यहं बले ममापि सर्वजगतां गुरुर्नारायणो हरि। जो समस्त सृष्टि के अधिष्ठात्र हैं, समस्त सृष्टि को पथ प्रदर्शित करने वाले हैं भगवान नारायण, वो समस्त सृष्टि के गुरु हैं। और तुमने सृष्टि के गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, राजा बलि को श्राप दे डाला प्रहलाद ने। क्या श्राप दिया? तयोक्तम अच्युताक्षेपम राज्य भ्रष्टस्तथा पदा, कि हे बलि, तुम शीघ्र ही राज्य से विहीन होकर के पाताल में जाकर के निवास करोगे, ऐसा श्राप दे डाला। भगवान की दिव्य लीला, भगवान ने तो राजा बलि को जो है
भूमि स्वर्ग और पाताल से मुक्त करना था, तो जो है स्वयं प्रहलाद के मुख से श्राप दे डाला। भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का प्रादुर्भाव होता है। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन का जन्म हुआ। बृहस्पति ने, देवगुरु बृहस्पति नामकरण संस्कार करते हैं। अब जो है वामन भगवान को उनके आयुधों से अलंकृत किया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को कृष्ण मृग चर्म दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान करी, ब्रह्मपुत्र मरीचि ने जो है पलास दंड दिया, वशिष्ठ ने भगवान वामन को कमंडलू प्रदान कराया, और पुलह ऋषि ने आसन, पुलस्त ऋषि और अंगिरा ने पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र प्रदान करे। माँ सरस्वती ने ओमकार शब्द दे करके, ओमकार वर्ण दे करके समस्त सृष्टि का ज्ञान, स्वर, वेद, शास्त्र, सांख्या इत्यादि भगवान वामन को प्रदान किए। अब जो है भगवान वामन का स्वरूप आ गया। शवामनो जटी दंडे छत्री धृत कमंडलो सर्वदेवमयो देवो बलेरध्वरम अभ्यगात। अब भगवान जटा दंडधारी छत्र धारण करके कमंडलो हाथ में लिए हुए राजा बलि के यज्ञ की ओर प्रवेश करते हैं। अब राजा बलि का जो यज्ञ स्थान है उसके लिए विवरण आता है, वामन पुराण में तो नहीं है, परंतु श्री मद् भागवत महापुराण में आता है। तम नर्मदाया तट उत्तरे भृगुकच्छ सन्निधो, कि जो है आज का वर्तमान समय गुजरात प्रांत, नर्मदा नदी का तट, भरोंच नाम का शुभ स्थान, आज उसको भरोंच नाम का, भड़ोंच एक शब्द है और उसका जो है अगर शुद्ध लिखेंगे तो भड़ोंच आएगा, और जो आजकल के समय में इंग्लिश शब्दों का प्रचलन है तो भरोंच आ गया। तो जो है भरोंच नाम के स्थान में राजा बलि अपने सृष्टि में तप, बल, सामर्थ्य को बढ़ाने करके जो है यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। भगवान नारायण अपने सुंदर स्वरूप को देख करके, लेकर के, अपने आयुधों को लेकर के राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर प्रवेश करते हैं। पृथ्वी में अनेक एकाएक हलचल मच जाती है। जहाँ जहाँ भगवान वामन पांव रखें वहाँ वहाँ जो है पृथ्वी धंसने लगी। जब राजा बलि के दैत्यों ने देखा तो जो है शुक्राचार्य जी से प्रश्न किया कि ये पृथ्वी ऐसे क्यों धस रही है, पृथ्वी का ऐसा रूप परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो शुक्राचार्य जी ने बोला है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान साक्षात जो है, हे राजा बलि आपके यज्ञ की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजा बलि ने जो है इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को यज्ञ भाग देने से वंचित कर दिया। यज्ञ का जो उनका अधिकार था उस अधिकार से उनको जो है वंचित कर रखा था। तो उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए भगवान वामन श्री हरि के अवतार जो है राजा बलि के पास चल के आ रहे हैं। यज्ञ भाग बुझो देवा वेद प्रामाण्य तो सुरह, कि जो है जो सुर देवताओं का जो अधिकार है, वेदों के अनुसार जो प्रमाण है वो देवताओं का है, न कि असुरों का है। अब तक जो है राजा बलि के तपोबल से, राजा बलि की सामर्थ्य से वह अधिकार दैत्य लेकर के बैठे थे। और जो है राजा बलि प्रसन्न हो गया कि साक्षात भगवान और मेरे यज्ञ में प्रवेश। बलि प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के राजा बलि शुक्राचार्य से जो है संवाद करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु यह दैत्य गुरु, हे गुरुवर स्वयं भगवान चल के आ रहे हैं। तो जो है शुक्राचार्य संकेत देते हैं कि बलि देख भगवान बड़े मायावी हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का कोई वचन मत दे दियो, किसी भी प्रकार से कोई वचन ऐसा ना दे देना जिसके कारण समस्त दानव दैत्य वंश जो है संकट में आ जाए। राजा बलि बोला मैं तो परम दानवीर भगवान का भक्त धर्म कर्म पे रहने वाला हूँ, मैं किस प्रकार से भगवान को, और वो भी यज्ञ क्या जो श्रेष्ठ है,
यज्ञ श्रेष्ठ अगर मेरे पास चल के आएंगे और मुझसे कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं, और तो मैं किस प्रकार से उनको मना करूं। शुक्राचार्य ने बोला भगवान नारायण हैं, ऐसा ना हो कि तीनों लोगों से जो है संपत्ति विहीन, राज्य विहीन होना पड़े। तो बलि बोला ना हम विभेमि निर्यान ना धन्या सुखाणवात् न स्थानाच्च वनान् मृत्यो यथा विप्रलम्भनात्। हे गुरुवर, मैं उस नरक में भी जाने को तैयार हूँ, दरिद्रता दुख के समुद्र को भी पाने को तैयार हूँ। राज्य का नाश हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है, परंतु भय है तो जो है किसी को वचन दे करके वचन भंग करने का जो पाप है उससे मुझे भय है। शुक्राचार्य बोले कि हे बलि, हे विरोचन पुत्र, कभी कभी जो है मिथ्या बोलना भी हितकारी होता है। कभी कभी अगर आप अपने राज्य की सुरक्षा के लिए झूठ बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं, तो वो आपके लिए कल्याणकारी होता है। तो उस समय जो है शुक्राचार्य बलि को जो है आज्ञा देते हैं कि जो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने प्रजा का हित करना, प्रजा का संरक्षण करना। बोला कि आप होंगे परम दानवीर होंगे, मैं मानता हूं, परंतु जो आपके पास धन है वह धन आपका स्वयं का भी नहीं है, उस धन में समस्त प्रजा का अधिकार है, नीति शास्त्र भी कहता है। और जो है शुक्राचार्य ने जो स्पष्ट शब्दों में राजा बलि को बोला कि जो है कि धर्माय यशसे रथाय कामाय स्वजनाय च पंचदहा विभजन वित्तम यामुत्र च मोदते। कि हे राजा बलि, जो तेरे पास धन ऐश्वर्य संपदा है इसका 5 भाग है, और 5 भागों में पहला अधिकार 100% होता है। 100% में 20% जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, दूसरा 20% जो है अपने राज्य विस्तार, वंश विस्तार के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, राज्य का जो संरक्षण करने के लिए, आयुधों के लिए, सैनिकों के लिए दिया जाता है। तीसरा 20% बोला गया कामाय, कि जो है अपने भोग ऐश्वर्य को जीने के लिए। चौथा 20% बोला गया कि अपने वित्त को, अपने जो अर्थ है उस अर्थ की वृद्धि के लिए, जैसे आज हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो है 10 से 20 बनाना, 50 से 100 बनाना, इसको बोलते हैं अर्थ कि अर्थ की बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। तो राजा बलि को संकेत कर रहे हैं कि जो है अर्थ की वृद्धि के लिए भी जो है तुम्हारा ये भाग शेष रहता है। और लास्ट का जो है जो 20%, 100% पूरे करने के लिए जो 20% बचता है वह 20% बोला किसके लिए? स्वजनाय च, कि जो है तुम्हारी प्रजा के लिए और अपने बंधु बांधवों के लिए, आवश्यकता पड़ने पे किसी को उधार दिया जा सके, आवश्यकता पड़ने पे औषधि के लिए, जो नितांत आवश्यकता की जो चीजें हैं उनकी पूर्ति के लिए बोला गया। पंचधा विभजन वित्तम यहाँ मुद्रा चमोदते, कि ये 5 भाग हमें अपने धन का करना चाहिए। हम लोगों को भी अपने धन का 5 भाग करना चाहिए। क्या क्या? धर्माय यशसे रथाय कामाय स्वजनाय च, धर्म पूजा पाठ के लिए, दूसरा अपने जो है परिवार के भरण पोषण के लिए, तीसरा अपने वित्त को बढ़ाने के लिए, चौथा अपनी भोग विलासिता ऐश्वर्य संपदा को पाने के लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि प्राप्त करने के लिए, पांचवा कि जो अपने बंधु बांधवों को आवश्यकता पड़ने पे देने के लिए। और जो है भगवान वामन सुंदर रूप धारण करके यज्ञ बलि, जो राजा बलि है उसके यज्ञ में प्रवेश करते हैं। राजा बलि जो है भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षां मन्ये त्वार्य वपुर्धरां। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं,
स्वागत कर रहे हैं प्रभु का। हे ब्राह्मण देव आप आइए, आप आइए, मेरे अहोभाग मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य आज जो है उदित हो चुके हैं कि जो है साक्षात ब्राह्मण देवता जो मेरे यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। और कह रहे हैं राजा बलि कि संभवतः अनेकानेक ऋषि मुनियों के तप से मुझे आज ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। ब्राह्मण देवता जो साक्षात जो है मेरे यज्ञ में चल के आए हैं। इस प्रकार से राजा बलि बोल रहे हैं। राजा बलि बोलते हैं आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा वंश पवित्र हो गया। मुझे आज संपूर्ण यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो जो यज्ञ मैंने आज तक किए उन सब का पुण्य फल मुझे आज प्राप्त हो गया। राजा बलि भगवान नारायण के श्री चरणों को धुलते हैं, उनके पाद स्पर्श करते हैं और जो है उनका चरणों का जो जल है उसको अपने मस्तक में लेकर के अपनों को धन्य धन्य मानते हैं। भगवान से बलि राजा बलि प्रश्न करते हैं। राजा बलि पूछते हैं हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप बताइए मुझे, आपको क्या चाहिए? मैं आपको इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी, जो कुछ आप मांगेंगे वो सब असामर्थ्यवान वस्तु भी आपको देने के लिए तत्पर हूं। राजा बलि के प्रश्नों को, राजा बलि का जब जो है यह निवेदन सुना भगवान श्री वामन ने, तो बोलते हैं हे बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र यज्ञ के लिए, अग्नि रक्षा के लिए जो है 3 पग भूमि चाहिए। तो इसमें राजा बलि बोलता है, राजा बलि उपहास करते हैं, बोलते हैं हे ब्राह्मण देव, आप क्यों मेरा मजाक कर रहे हैं, क्यों मेरा आप उपहास कर रहे हैं? आपको 3 पग, भला 3 पग भूमि से क्या आपका परोपकार सिद्ध हो जाएगा? आप बताइए क्या चाहिए? तो राजा बलि बोला गाम कांचनम गुणवदधाम अमृष्टम तथा नपेयमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथास्तथार्ह तमसं प्रतीक्षा। क्या आपको क्या चाहिए बताइए? गाय चाहिए, सोना चाहिए, गुणवद धाम अमृष्टम, सुंदर अलंकार सामग्रियों से संपन्न हुआ घर चाहिए, तथा न पेय मुदवा विप्रकन्याम, अन्न धन पीने की वस्तु, यह जो विवाह के लिए सुंदर ब्राह्मण युवती चाहिए, कन्या चाहिए, क्या चाहिए प्रभु आप बताइए? तो जो है भगवान बोलते हैं हे विरोचन पुत्र, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए और यदि तुम सक्षम हो तो ठीक, अन्यथा मैं चलने को तैयार हूं। ऐसा जब भगवान वामन का स्वरूप देखा तो राजा बलि ने बोला हे प्रभु, मैं आपके अनुकूल 3 पग भूमि देने के लिए तत्पर हूं। तो राजा बलि हाथ में संकल्प के लिए जल लेते हैं। जैसे ही जो है ब्राह्मण संकल्प का वाचन करते हैं विष्णु हूँ विष्णु हूँ विष्णु हूँ, तो वैसे ही भगवान अपना दिव्य देह धारण कर देते हैं, विराट स्वरूप प्रस्तुत कर देते हैं। सहस्त्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः, विराट स्वरूप धारण कर देते। कैसा विराट स्वरूप कि जो है भगवान अपने जो है जैसा दिव्य देह धारण करते हैं तो भगवान के नेत्र कैसे हैं? 2 नेत्र हैं, चंद्र और सूर्य उनके नेत्र हैं। सिर आकाश हो गया, पृथ्वी उनके चरणों में है, पैर की उंगलियां सारे दैत्य पिशाचगण हैं, हाथों की उंगलियां गुह्यक हैं और जो है जिह्वा में साक्षात माँ शारदा विराजमान हो गई। तो भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके राजा बलि किंचित मात्र घबरा गया। बोला कि प्रभु मैंने आपको जब, अब देखो भगवान का दिव्य स्वरूप क्यों धारण हुआ? मात्र 3 बार विष्णु 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 बोलने से हमारे जो है समस्त ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं, इनका क्षय हो जाता है। भगवान जो है इनसे मुक्त कर देते हैं और अपना दिव्य दर्शन करवाते हैं। तो जो है राजा बलि ने प्रथम पाद संकल्प लिया। प्रथम पाद में भगवान ने जो है समस्त भूमि को नाप लिया। प्रथम पाद में राजा बलि को बोला प्रथम पाद वो पूर्ण हुआ। दूसरे पाद में भगवान वामन ने जो है स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब जो है राजा बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो जो है भगवान ने अपने वाहन गरुड़ जी महाराज को संकेत किया राजा बलि को बंदी बना दिया जाए।
तो गरुड़ जी महाराज वरुण पाश से राजा बलि को बांध देते हैं। अब जो है भगवान बोलते हैं, वामन जी बोल रहे हैं राजा बलि को, हे विरोचन पुत्र, तुमने तो 3 पग भूमि दान करने का मुझे संकल्प दिया है, अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तीसरे पग में जो है मैं क्या करूं कि जो है मुझे भूमि प्राप्त हो जाए? बोला कि अब तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि परेशान हुए। राजा बलि बोले, विभेमिनाहं निर्यात पदोच्यतो न पास बंधात् व्यसनात् दुरत्यया नैवात कृष्णान् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमोद्विजे यथा। हे प्रभु, मुझे भय नहीं है कि मैं नरक जाऊं, और न मुझे राज्य हारने का है, न मुझे स्वर्ग हारने का है, न मुझे पास में बंधने का भय है, दुखों का भोग करने का भी मुझे कोई भय नहीं है। मुझे भय है तो प्रभु केवल अपनी अपकीर्ति से है कि जो है मैंने तो वचन दिया था, 2 वचन तो दे दिया, पूर्ण कर चुका हूं, परंतु तीसरा वचन पूरा न कर पाया। इसके लिए जो है राजा बलि भगवान से निवेदन करता है, यदोत्तम श्लोक भगवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनम पदम तृतीयं कुरु कृष्ण में निजम। हे प्रभु, मैंने आपको कोई छलावा नहीं दिया, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने जो आपको वचन दिया है कि मैं आपको 3 पग भूमि दान करूंगा। हे प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है, अतएव आप तीसरा पग मेरे सर में रख करके मुझे जो है इस जीवन से धन्य धन्य करें और मुझे कृतार्थ करें। ऐसा बोल करके राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। श्री हरि ने तीसरा पग राजा बलि के सर में रख करके उनको सुतल नाम का पाताल लोक है वहां भेज दिया और आज्ञा दी कि तुम जो है सुतल लोक में निवास करो, और वरदान भी दिया। देखो, भगवान ने बोला है कि मैं किसी का अगर अपने भक्त की स्त्री का हरण कर रहा हूं, उसकी धन संपदा ऐश्वर्य का हरण कर रहा हूं, तो उसका कारण क्या है? भागवत जी में बोला है ये विशेष करके कि कारण ये है कि मैं उस भक्ति की मुक्ति चाह रहा हूं। अब भगवान ने राजा बलि को पहले जो है समस्त राज्याधिकार से जो मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी मुक्ति करनी थी, उनको जो मुक्त करना था इस बंधन से, इस मोह माया से, इसलिए जो है उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम सुतल लोक में जाकर के जो है कल्प प्रमाण की आयु तक जो है तुम राज करो। और वैवस्वत मनवंतर के बाद में अभी जो वर्तमान 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के बाद में जो सावर्णिक नाम का जो मनवंतर आएगा, उस मनवंतर में देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त होगी। ऐसा बोल करके भगवान ने राजा बलि को जो है कृतकृत किया। यह भगवान वामन का दिव्य प्रसंग। हे प्रभु, सब लोगों के हृदय में आप सदैव निवास करें। यह दिव्य कथा आप हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि सदैव विराजमान रहे। सदैव धन संपदा ऐश्वर्य और सदैव अविरल भक्ति आपके हृदय में वास करे। इस प्रकार से जो है यह भगवान दिव्य वामन की अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण की। मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य वामन अवतारी भगवान श्री नारायण, आप समस्त सृष्टि का कल्याण करें। आइए आप हम सब भगवान से समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु और अपने व्यक्तिगत कल्याण हेतु, सर्वप्रथम अपना अगर कल्याण होगा तो सृष्टि का भी और हम जो है अपने समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान हमारे हृदय में वास नहीं करेंगे तब तक हम जो है किसी के कल्याण की भावना नहीं सोच सकते, नहीं किसी के कल्याण के लिए अपने मन में विचार कर सकते हैं। आइए आप लोग सब लोग हमारे साथ में दोहराएंगे,
प्रसीद मम भद्रं ते प्रसीद मम भद्रं ते तव भावगतस्य च तव भावगतस्य च त्वयि मे हृदयं देव त्वयि मे हृदयं देव त्वयि बुद्धिर्मतिस्त्वयि त्वयि बुद्धिर्मतिस्त्वयि। देखो भद्र बोला गया कल्याण के लिए। कल्याणकर्ता भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात भगवान नारायण ही है, श्री हरि ही है। तो उनके दिव्य स्वरूप से हमने निवेदन किया, त्वयि में हृदयम देवा, हे प्रभु आप आइए हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहें। त्वयि बुद्धिर्मतिस्त्वयि, हे प्रभु आप आकर के हमारी मन मस्तिष्क को जो है शुद्ध करें, सदैव हमारे भाव में आप विराजमान रहें। यद्यपि आप समस्त सृष्टि में वास करते हैं, समस्त प्राणी जीव जगत में वास करते हैं, फिर भी हे प्रभु आप आइए हमारे तन मन में वास करके हमारा नित्य कल्याण करें और समस्त सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इस प्रकार से मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। अब आप दिव्य कुरुम पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। कुरुम पुराण की कथाएं भी आपके लिए मंगलमयी हों, कल्याणकारी हों, ऐसी मैं भगवान श्री बद्री विशाल और श्री सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। बोले श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। श्री सोमेश्वर महादेव की जय। ओम शांति।